हेमंत सरकार ने लिया ऐसा कदम जिसे सुन के हर कोई हैरान रह जाएगा। आखिर क्या है पूरी कहानी, सच जानने के लिए वीडियो को आखिर तक देखें, वरना आप जरूरी अपडेट मिस कर सकते हैं। वीडियो को देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद। केरल जा रहे झारखंड के आदिवासी युवक की ट्रेन से गिरकर मौत, सीएम हेमंत सोरेन ने लिया संज्ञान। झारखंड के लातेहार जिले के एक आदिवासी युवक कुशल ब्रिजिया की आंध्र प्रदेश में ट्रेन से गिरकर मौत हो गई। ये हादसा विजयवाड़ा के चिराला स्टेशन पर हुआ। कुशल अपने दोस्तों के साथ केरल मजदूरी करने जा रहा था, लेकिन रास्ते में यह दुखद घटना हो गई। जानकारी के मुताबिक कुशल ट्रेन की सामान्य बोगी में सफर कर रहा था। चिराला स्टेशन पर ट्रेन रुकी तो वह प्लेटफॉर्म पर केला खरीदने के लिए उतरा। तभी ट्रेन चलने लगी और कुशल जल्दी में ट्रेन में चढ़ने की कोशिश करने लगा। इसी दौरान उसका पैर फिसल गया और वह नीचे गिर गया। मौके पर ही उसकी मौत हो गई। कुशल लातेहार जिले के महुआ डांड प्रखंड के दौना गांव का रहने वाला था। परिवार बहुत गरीब है और सब लाने में सक्षम नहीं था। जैसे ही यह बात सामने आई, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मामले को संज्ञान लिया और लातेहार के डीसी को सब घर लाने की व्यवस्था करने के निर्देश दिए। सीएम ने कहा कि कुशल के परिवार को हर जरूरी सरकारी योजना से जोड़ा जाए ताकि उन्हें आगे किसी प्रकार की दिक्कत न हो। साथ ही उन्होंने गोड्डा विधायक संजय प्रसाद यादव से भी इस मामले में मदद करने को कहा है। जमशेदपुर में आयुष्मान कार्ड से इलाज बंद होने की कगार पर, अस्पतालों ने बताई वजह। आयुष्मान कार्डधारी मरीजों के लिए बुरी खबर है। अगर सरकार ने जल्द कदम नहीं उठाया तो जमशेदपुर समेत पूरे जिले में आयुष्मान योजना से इलाज रुक सकता है। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन और हॉस्पिटल बोर्ड ऑफ इंडिया ने शुक्रवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि सरकार ने अस्पतालों का लंबे समय से भुगतान नहीं किया है, जिससे अस्पतालों पर आर्थिक दबाव बढ़ गया है। जमशेदपुर में करीब 40 से ज्यादा अस्पतालों में हर दिन सैकड़ों मरीज का इलाज होता है। इनमें कई मरीज कैंसर, हार्ट और किडनी जैसी गंभीर बीमारियों से जूझ रहे हैं, लेकिन अस्पतालों को सरकार की ओर से इलाज का पैसा नहीं मिल रहा है। डॉक्टर सौरभ चौधरी ने बताया कि अगर किसी अस्पताल पर फर्जीवाड़े का आरोप है तो जांच होनी चाहिए, लेकिन बाकी अस्पतालों का भुगतान तुरंत किया जाए ताकि मरीजों का इलाज चलता रहे। ब्रह्मानंद नारायण अस्पताल के डॉक्टर मुकेश कुमार ने बताया कि उनके अस्पताल का 10 करोड़ रुपए बकाया है और 1.5 साल से कोई भुगतान नहीं हुआ है। फिर भी वे हार्ट और डायलिसिस के मरीजों का इलाज मानवीय आधार पर कर रहे हैं। डॉक्टरों ने कहा कि सरकार ने 21 दिन में भुगतान का नियम बनाया है, लेकिन महीनों से भुगतान नहीं हो रहा। इससे अस्पताल चलाना मुश्किल हो गया है। हॉस्पिटल बोर्ड ऑफ इंडिया जमशेदपुर शाखा के संयोजक डॉक्टर मनोज कुमार ने बताया कि पूरे झारखंड में 750 अस्पताल इस योजना से जुड़े हैं। इनमें से 212 पर अनियमितताओं के आरोप थे, लेकिन 76 को क्लीन चिट मिल चुकी है। उन्होंने कहा कि जो अस्पताल नियम से काम कर रहे हैं उन्हें तुरंत भुगतान मिलना चाहिए। जिले में 10 लाख से ज्यादा लोग आयुष्मान कार्डधारी है। अगर इलाज बंद हुआ तो इन मरीजों को भारी परेशानी हो सकती है। हजारीबाग जेल में नक्सली बंदी ने की आत्महत्या, फंदे से लटका मिला सब। हजारीबाग जेल में बंद एक नक्सली विचाराधीन कैदी ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। उसका शव शनिवार सुबह वार्ड डी में फंदे से लटका मिला। मृतक की पहचान छोटा श्याम लाल, जिसकी उम्र 30 साल है, वह काठी कुंड निवासी दुमका के रूप में हुई है। वह 8 नक्सली मामलों में विचाराधीन था और उसे 9 फरवरी 2021 को दुमका जेल से हजारीबाग जेल लाया गया था। जेल में सुबह गिनती के दौरान वह नहीं मिला। तलाशी लेने पर वह वार्ड डी में फांसी से लटका पाया गया। जेल के डॉक्टरों की टीम मौके पर पहुंची और उसे मृत घोषित कर दिया। इसके बाद शव को शेख भिखारी मेडिकल कॉलेज भेजा गया। परिजनों को सूचना दे दी गई है और वे हजारीबाग पहुंचने के लिए रवाना हो चुके हैं। हाल ही में इसी जेल में एक और कैदी ने आत्महत्या की थी। अब फिर ऐसी घटना होने से जेल की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठ रहे हैं। जेल प्रशासन ने कहा कि मामले की जाँच की जा रही है और आत्महत्या के पीछे की वजह जानने की कोशिश की जा रही है। बाबूलाल मरांडी का आरोप, शराब घोटाले की जांच करे एसीबी। रायपुर गई टीम पर उठाए सवाल। झारखंड में शराब घोटाले को लेकर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने उत्पाद विभाग पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने कहा कि रायपुर जाकर स्टडी करने वाली टीम पर एसीबी को जांच करनी चाहिए, क्योंकि उसी टीम ने छत्तीसगढ़ मॉडल को अपनाने की सिफारिश की थी। मरांडी ने सोशल मीडिया पर लिखा कि सचिव स्तर के एक अधिकारी की अगुवाई में एक टीम को छत्तीसगढ़ भेजा गया था ताकि शराब बिक्री के मॉडल का अध्ययन किया जा सके, लेकिन यह टीम सिर्फ 24 घंटे में स्टडी पूरी कर लौटी और छुट्टी के दिन ही रिपोर्ट दे दी, जिसमें छत्तीसगढ़ मॉडल को लागू करने की सिफारिश की गई। मरांडी ने सवाल उठाया कि क्या रायपुर में कोई डील हुई थी, टीम ने किन लोगों से मुलाकात की, किसके दबाव में रिपोर्ट तैयार हुई। इन सभी बातों की एसीबी को जांच करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि बिना पूरी जांच के घोटाले की सच्चाई सामने नहीं आ सकती। मरांडी ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से सीबीआई जांच की मांग दोहराई। उन्होंने कहा कि अगर सरकार सच में घोटाले की सच्चाई जानना चाहती है तो सीबीआई जांच की सिफारिश करें।
एनआईए ने 3 माओवादियों के खिलाफ दाखिल की चार्जशीट। एनआईए ने झारखंड में माओवादियों की साजिश से जुड़े एक बड़े मामले में 3 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की है। यह चार्जशीट शुक्रवार को रांची की विशेष अदालत में दायर की गई। तीनों आरोपी सीपीआई संगठन से जुड़े हैं। एनआईए ने इन पर आतंकी गतिविधियों, हथियार रखने, जबरन वसूली करने और संगठन के लिए नए लोगों की भर्ती जैसे कई गंभीर आरोप लगाए हैं। एनआईए की जांच में सामने आया है कि ये तीनों गिरिडीह जिले के पारसनाथ पर्वत इलाके में माओवादी नेटवर्क चला रहे थे। वहाँ ये धमकी देकर पैसे वसूलते थे, नए लड़कों को संगठन में भर्ती करते थे और हथियार के साथ सक्रिय थे। जनवरी 2023 में कृष्णा हांसदा को सबसे पहले गिरिडीह के डुमरी इलाके के जंगल से गिरफ्तार किया गया। उसके पास से हथियार, जबरन वसूली की रकम और कई आपत्तिजनक कागजात मिले थे। फिर इस केस में अन्य 2 आरोपी भी सामने आए हैं। एनआईए ने इस केस को जून 2023 में अपने हाथ में लिया। चौपा मोड़ से हसडिया तक 4 लेन सड़क निर्माण को मिलेगी रफ्तार। डीसी ने दिए सख्त निर्देश। देवघर जिले में चौपा मोड़ से हसडिया तक 4 लेन सड़क का निर्माण तेजी से किया जाएगा। डीसी नमन प्रियस लकड़ा ने शुक्रवार को बैठक में सभी संबंधित अधिकारियों को काम में तेजी लाने और रुकावटें दूर करने के निर्देश दिए। डीसी ने कहा कि सड़क निर्माण में सबसे ज्यादा दिक्कत भूमि अधिग्रहण, म्यूटेशन और भू हस्तांतरण को लेकर आ रही है। उन्होंने सभी अधिकारियों से कहा कि आपसी समन्वय बनाकर इस समस्याओं को जल्दी समाधान करें ताकि काम में देरी ना हो। जिन रैयतों की जमीन ली गई है और मुआवजा राशि मिल चुकी है, उन्हें भुगतान में देरी ना हो। डीसी ने आदेश दिया कि कैंप लगाकर लोगों को मुआवजा दिया जाए। इससे काम में रफ्तार आएगी और लोग भी संतुष्ट रहेंगे। बैठक में डीसी ने केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के परियोजना निदेशक विवेक नंदन से भी पूरे प्रोजेक्ट की स्थिति की जानकारी ली। साथ ही धनबाद स्थित प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंट यूनिट ऑफिस द्वारा किए जा रहे कामों की भी समीक्षा की। मनी लॉन्ड्रिंग केस में डिजिटल अरेस्ट कर ठग लिए 1,39,00,000 रुपए। जाने क्या है मामला। झारखंड की एक महिला से ईडी और सीबीआई अधिकारी बनकर ठगों ने 1,37,00,000 रुपए ठग लिए। इस मामले में झारखंड सीआईडी की साइबर टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए तेलंगाना और मिजोरम से 3 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया है। आखिर क्या है पूरा मामला, आइए जानते हैं। महिला को व्हाट्सएप कॉल आया। कॉल करने वाले ने खुद को ईडी, सीबीआई, एनसीबी और एनआईए का अधिकारी बताया। उसने महिला को कहा कि उनका नाम मनी लॉन्ड्रिंग केस में शामिल है और अगर वह सहयोग नहीं करेगी तो उसे जेल हो जाएगी। फिर उसे डराकर डिजिटल अरेस्ट में रखने की बात कही और किस्तों में 1,37,00,000 रुपए वसूल लिए। सीआईडी की साइबर टीम ने जिन 3 साथी ठगों को पकड़ा है उनके नाम है इसाक अहमद, कुन्ना पुलिस सुब्रमण्यम, लाल घुसंगा। जैसे ही महिला ने पुलिस को इसकी सूचना दी, सीआईडी की साइबर ब्रांच एक्टिव हो गई। टीम ने तेलंगाना और मिजोरम में जाकर छापेमारी की और तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। अब उनसे पूछताछ कर ठगी के नेटवर्क का पता लगा रही है। झारखंड के लेटेस्ट न्यूज को सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।